क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई रूस में शरण लेने का प्लान बना रहे हैं? ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि खामनेई अपना वतन छोड़ने का प्लान बना चुके हैं। टॉप एंगल में हम पड़ताल करेंगे कि आखिर खामनेई देश छोड़ने का प्लान क्यों बना रहे हैं। इससे पहले सीरिया के बशर अल असद 2024 के आखिर में देश छोड़कर रूस भाग गए। उन्होंने सशस्त्र गुटों की राजधानी को घेरने के बाद ऐसा किया और अब खामनेई के पुतिन की बार बार कसीदे गढ़ने से तो उनके रूस जाने की अटकलें तो नहीं लगाई जा रही। आखिर सच्चाई क्या है, हम आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। ईरान में रियाल के डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आर्थिक संकट की वजह से ईरान करीब 2 सप्ताह से जल रहा है। यहां भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। कई हिस्सों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे अस्थिरता अनस्टेबिलिटी बढ़ी है। विरोध प्रदर्शनों की वजह से सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के इर्द गिर्द घूमने वाले तेहरान के शासन पर भी संकट का दावा हो रहा है। ऐसा दावा है कि विदेशी ताकतें देश में हो रहे प्रदर्शनों के पीछे है, जिसमें ईरान की सरकार कभी भी गिर सकती है। खुद ट्रंप कह चुके हैं कि वो ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और हिंसा की घटनाओं को देखते हुए दखल देंगे। तो ऐसे समय में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को लेकर बड़ा दावा सामने आया। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और तेज होने वाले हालात हाथ से निकलने की हालत में खामनेई ने रूस भागने का प्लान तैयार किया है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स का खुलासा खामनेई के करीबियों के हवाले से और ब्रिटिश अखबार द टाइम्स और खुफिया इनपुट्स के अनुसार 86 वर्ष के अली खामनेई अपने परिवार के सदस्यों के साथ रूस निकल जाएंगे। रूस जाने वालों में खामनेई के उत्तराधिकारी माने जाने वाले उनके बेटे मोस्तफा का भी नाम शुमार है। दावा यह है कि खामनेई के साथ अरबों डॉलर भी रूस ले जाएंगे। खामनेई के रूस भागने को लेकर ईरान के कट्टर दुश्मन इजराइल के खुफिया अधिकारी भी कह रहे हैं कि खामनेई रूस के लिए रवाना होंगे, क्योंकि उनके लिए कोई दूसरी सुरक्षित जगह है ही नहीं। पुतिन से खामनेई की नजदीकियों पर भी बात चल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि ईरानी और रूसी संस्कृति का एक जैसा होना भी इस बात का तस्दीक कर रहा है। अभी ईरान में आप देखिए, वहां पर हिंसा है, आगजनी है, जो विजुअल्स आपके सामने है। टाइमलाइन क्या है वो भी आपको बताता हूं। ईरान में दिसंबर 2025 के अंत में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों की अब तक की टाइमलाइन की बात करूं तो दिसंबर 2025 में यहां आर्थिक संकट की शुरुआत हुई, जिसके बाद 28 दिसंबर को तेहरान के अलादीन शॉपिंग सेंटर और अन्य वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानदारों और व्यापारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। आई रिपीट, दिसंबर 2025 से यह घटनाक्रम देखने को मिला। रियाल की कीमत कम होने से लोगों में नाराजगी और विरोध का एक आंदोलन शुरू हो गया, दौर शुरू हो गया। 29 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन तेहरान के ग्रैंड बाजार तक पहुंचा और अन्य शहरों में भी हिंसा की आंख फैलती गई। प्रदर्शनकारियों ने तानाशाही की मौत, डेथ टू द डिक्टेटर जैसे राजनीतिक नारे लगाए। तो 31 दिसंबर को ईरान सरकार ने खराब मौसम का हवाला देते हुए अधिकांश कार्यालयों और व्यवसायों को बंद करने का आदेश दिया। इसी दिन झड़पों में पहली मौत की खबर भी सामने आई। जनवरी 2026 में हिंसक प्रदर्शनों के बढ़ने के साथ ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी बढ़ गया। 1 और 2 जनवरी को विरोध प्रदर्शनों की संख्या और भौगोलिक दायरा भी काफी बड़ा हो गया, जो ईरान के 31 में से 25 प्रांतों और 100 से अधिक शहरों तक फैल गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी कि यदि प्रदर्शनकारियों को मारना जारी रहा तो अमेरिका को मजबूरन हस्तक्षेप करना पड़ेगा। 3 जनवरी को सर्वोच्च नेता अली खामनेई सार्वजनिक रूप से सामने आए और सुरक्षा बलों को विद्रोहियों को कुचलने का आदेश जारी किया। 4 जनवरी, जो कि इस प्रदर्शन का 8वां दिन था, तेहरान के ग्रैंड बाजार में व्यापक हड़ताल हुई। पश्चिमी ईरान के मलेक शाही जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारी मारे गए। तो आज 5 जनवरी को ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने दावा किया कि खामनेई ने विद्रोह की स्थिति में रूस यानी मॉस्को भागने का प्लान बी भी तैयार किया हुआ है। अब देखिए, ईरान में हिंसा और नुकसान का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान में जारी हिंसा और नुकसान की बात करें तो 5 जनवरी 2026 तक 3 बच्चों समेत कम से कम 20 लोगों की कैजुअलिटी दर्ज की गई है। अब तक 1100 से अधिक लोगों को गिरफ्त में लिया जा चुका है। खामनेई का सीरियाई शासक जैसा प्लान, जानकार बताते हैं कि खामनेई का रूस जाने का प्लान पूर्व सीरियाई शासक
बशर अल असद की योजना से कुछ मिलता जुलता है। आपको याद होगा नवंबर 2024 में जब सीरिया में सरकार गिरी थी तो वो सीरिया से भागकर मॉस्को पहुंच गए थे। बाद में खुलासा हुआ कि असद रूस में एक आरामदायक जिंदगी जीते हुए आंखों के इलाज की प्रैक्टिस फिर से शुरू कर चुके हैं। हालांकि ईरान और खामनेई का क्या होगा, इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन परिस्थितियां कुछ इसी तरफ इशारा कर रही हैं। खामनेई का प्लान भी यही है कि परिस्थितियां अगर खराब होती हैं, ईरान और आसपास के इलाकों में अगर अनस्टेबिलिटी इसी तरीके से बढ़ती है, तो वो रूस भाग जाएंगे। कई जानकार, इजराइल के कई जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भी इस दिशा में बात कर रहे हैं और दुनिया इस बारे में बात कर रही है। आगे भी जो तस्वीरें आएंगी टॉप एंगल में आपके सामने रखें।